चीन के जंगी बहरी जहाज इसराइल पर हमले को रवाना। शी जिनपिंग फलस्तीन की आजादी के लिए डट गए, जंग बढ़ गई। नाजरीन, चीन ने भी तबले जंग बजा दिया। प्यूटन के बाद शी जिनपिंग पूरी ताकत से मैदान में। फलस्तीन के हक में दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक भी उठ खड़े हुए। हालात कशीदा। बड़ी खबर, गजा पट्टी पर आने वाले यहूदी फौजी जवान मोर्चों से फरार। नेतन्याहू की चीखें, सातवें आसमान पर चीन भी मैदान में। तीसरी आलमी जंग के खतरात। चीनी सदर ने ये फैसला क्यों किया और कैसे ये जंग एक आलमी जंग में तब्दील हो सकती। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, चीनी वज़ारत दिफा ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक़ वस्ता में अपने 6 बहरी जहाज तैनात कर दिए। चीन के अखबार का कहना, ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो चुकी। बरतानवी मीडिया ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर मशरिक़ वस्ता में चीन की जानिब से 6 बहरी जहाज तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ करार देते हुए कहा, तैनात किए गए जहाजों में टॉप 052D गाइडेड डिस्ट्रॉयड ज़ेबू फ्रिगेटेड चिंग ज़ोहो और सप्लाई शिप भी शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जहाजों की कमान रवामा के आगाज में 45वें स्कॉट टास्क फोर्स के हवाले की गई। चीनी फौज के नॉर्दर्न थिएटर कमांड में मौजूद जहाजों में टाइप 052 डिस्ट्रॉय फ्रिगेट लेनी और सप्लाई शिप डोंगपिंग भी शामिल हैं। याद रहे, गुज़िश्ता हफ्ते चीनी सदर ने इसराइल हमास तनाज़े के तनासुर में आजाद फलस्तीनी रियासत के क्याम को मसले का वाहिद हल करार देते हुए कहा, इस वक्त सबसे अहम बात कशीदगी को मज़ीद फैलने या हाथों से निकलकर एक इंसानी अलमी की शक्ल इख्तियार करने से रोकना है। इसके लिए जल्द से जल्द जंग बंदी जरूरी। ये भी याद रहे, अमेरिका की जानिब से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की मदद के लिए अपना जंगी बहरी बेड़ा भी इस वक्त मुंसलिक जंगी ग्रुप को मशरिक़ वस्ता में तैनात किया गया। अमेरिका ने ईरान समेत दीगर ग्रुपों को जंग का हिस्सा बनने से रोकने के लिए खित्ते में अपने फायर पावर में इजाफा करते हुए मशरिक़ वस्ता में 2000 फौजी एहलकार जबकि 2400 नेवी एहलकार तैनात किए। जबकि गुज़िश्ता दिनों A-10 वॉरथॉग और F-15E लड़ाका तैयारे भी खित्ते में तैनात किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेंटागन इसराइल के दिफा के लिए मशरिक़ वस्ता में अपनी फिजाई कुव्वत में मजीद इजाफे का इरादा रखती, जबकि अमेरिका की जानिब से एक और जहाज बरादर जंगी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए रवाना करने का फैसला लिया गया। नाजरीन, इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में तेजी के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं के साथ इसराइल फलस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस की जानिब से बातचीत की मज़ीद तफसील जारी नहीं की गई। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल। इसराइली की हिफाजत के लिए इसराइल को दरकार तमाम जरूरियात को पूरा करने को यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता किया और इसराइल गजा तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ने लिखा, इसराइली वज़ीर आज़म से जंगी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर तफसीली बातचीत की और कहा, जंग में शहरियों की जानों का ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीकी सदर ने कहा, अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फलस्तीनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से गजा के फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फरहमी का मुआहदा किया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से भी राब्ता करके इसराइल और गजा तनाज़े पर गुफ्तगू की। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में इजाफे से बचने की जरूरत पर तफसीली गौर किया। नाजरीन, 2005 इसराइल की तरफ से अपनी बस्तियां खाली कर दी गयी। अगस्त 2005 में इसराइल ने अपने तमाम फौजियों और आबादकारों को गजा से निकाल दिया। फलस्तीनियों ने इमारतें और बुनियादी ढांचे को तोड़ फोड़ कर रख दिया और इसराइली बस्तियों को हटाने से गजा के अंदर नकलो हरकत में इजाफा देखा गया। लेकिन इस इनखला ने आबादकारी के कारखाने, ग्रीन हाउसेस और वर्कशॉप को भी खत्म किया, जिनमें कई गजा के बशिंदे काम करते थे। 2006 में हमास ने फलस्तीनी पार्लिमानी इंतखाबात में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की और फिर गजा पर मुकम्मल कंट्रोल भी हासिल किया। ज्यादातर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने हमास के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में फलस्तीनियों की इमदाद रोक दी, क्योंकि वो हमास को एक दहशतगर्द तंजीम समझते थे। इसराइल ने हजारों फलस्तीनी मजदूरों को मुल्क में दाखिल होने से रोका,
जिससे रोजगार और आमदनी का एक खास जरिया मुनक़ते हो गया। इसराइली फिजाई हमलों से गजा का वाहिद बरकी पावर प्लांट तबाह होकर रह गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ब्लैक आउट हो गया, जबकि इसराइल और मिस्र ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए गजा की सरहद से लोगों और सामान की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी आयद की। हमास ने गजा की मईशत को इसराइल से अलग करके मशरिक में दोबारा मरकूज करने का मंसूबा बनाया। हमास को खतरा समझते हुए मिस्र के फौजी हमायत याफ्ता रहनुमा अब्दुल फातह अल सीसी ने गजा के साथ सरहद बंद कर दी और बेशतर सुरंगों को उड़ा दिया, जिससे एक बार फिर गजा की मईशत शदीद मुतासिर रही। नाजरीन, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तसादुम, हमले और जवाबी कार्रवाइयों की वजह से गजा की मईशत को बार बार नुकसान का सामना करना पड़ा। 2023 से पहले ऐसी बदतरीन लड़ाई 2014 में हुई, जब हमास और दीगर ग्रुपों ने इसराइल के शहरों पर रॉकेट दागे, जबकि इसराइल ने फिजाई हमले और तोपखाने से बमबारी की, जिससे गजा के मोहल्ले तबाह हुए और 2100 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी, जबकि इसराइल ने हलाकतों की तादाद 67 फौजी और आम 6 शहरी बताई। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया और कस्बों को घेरे में ले लिया, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद हलाक हुए और मुतादिद को कैद करके गजा ले जाया गया। जिसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में फिजाई कार्रवाई से शदीद नुकसान पहुंचाया और 75 बरस के तनाज़े में बदतरीन खून रेसी के दौरान पूरे इलाके को मस्मार कर दिया गया। इसराइल ने हजारों फलस्तीनी मजदूरों को मुल्क में दाखिल होने से रोका, जिससे रोजगार और आमदनी का एक खास जरिया मुनक़ते हो गया। इसराइली फिजाई हमलों से गजा का वाहिद बरकी पावर प्लांट तबाह होकर रह गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ब्लैक आउट हो गया, जबकि इसराइल और मिस्र ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए गजा की सरहद से लोगों और सामान की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी आयद की। हमास ने गजा की मईशत को इसराइल से अलग करके मशरिक में दोबारा मरकूज करने का मंसूबा बनाया। हमास को खतरा समझते हुए मिस्र के फौजी हमायत याफ्ता रहनुमा अब्दुल फातह अल सीसी ने गजा के साथ सरहद बंद कर दी और बेशतर सुरंगों को उड़ा दिया, जिससे एक बार फिर गजा की मईशत शदीद मुतासिर रही। नाजरीन, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तसादुम, हमले और जवाबी कार्रवाइयों की वजह से गजा की मईशत को बार बार नुकसान का सामना करना पड़ा। 2023 से पहले ऐसी बदतरीन लड़ाई 2014 में हुई, जब हमास और दीगर ग्रुपों ने इसराइल के शहरों पर रॉकेट दागे, जबकि इसराइल ने फिजाई हमले और तोपखाने से बमबारी की, जिससे गजा के मोहल्ले तबाह हुए और 2100 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी, जबकि इसराइल ने हलाकतों की तादाद 67 फौजी और आम 6 शहरी बताई। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया और कस्बों को घेरे में ले लिया, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद हलाक हुए और मुतादिद को कैद करके गजा ले जाया गया। जिसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में फिजाई कार्रवाई से शदीद नुकसान पहुंचाया और 75 बरस के तनाज़े में बदतरीन खून रेसी के दौरान पूरे इलाके को मस्मार कर दिया गया।